सांसद तथा हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। गुप्ता जी, ये बताइए कि आपके जो पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार की तैयारियां और किस तरह से इलेक्शन लड़े जाएंगे? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के और निकाय के चुनाव लड़ने वाली है और उसके लिए पूरी तैयारी भी जुटी हुई है। आज भी उसी विषय में एक मीटिंग लेने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। गुप्ता जी, इसके अलावा बात की जाए, क्योंकि 50% आरक्षण की वकालत हरियाणा सरकार ने की है महिलाओं को, उसके आप पक्षधर हैं क्या पंचायत चुनावों में? देखिए, पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन तो महिलाओं के लिए हमेशा होती आई है और होती भी रहेगी, परंतु महिलाएं रिजर्व सीट अगर है तो वो आम सीट पे नहीं लड़ सकती, ये कानून के विपरीत बात भी है। गुप्ता जी, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए सबसे इस वक्त के ज्वलंत मुद्दे की, क्योंकि दिल्ली जहां आपकी सरकार है उसके आसपास चारों तरफ से किसानों ने जमावड़ा लगा रखा है, सारे आंदोलन को कैसे देखते हैं और जो 26 जनवरी का घटनाक्रम है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से ये अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित किया बिना संसद में वोटिंग कराए हुए। उसी दिन से लगातार सड़क पे और संसद में इस बात का हंगामा हो रहा है और ये कानून वापस लेने की किसान मांग कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों किसान शहादत दे चुके हैं, परंतु अंधी बहरी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही और 3 डिग्री टेम्परेचर पे जो किसान बैठा रहा, महिलाएं बैठी रही, बच्चे बैठे रहे, ये इनको खालिस्तानी कहते रहे, इनको पाकिस्तानी कहते रहे, इनको चाइना का संबंध बताते रहे, इनको आतंकवादियों जैसा इनके साथ व्यवहार किया और आखिर में 26 जनवरी के दिन अनेकों किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। इस कानून के दम पे, जबरदस्त पुलिस के दम पे इनके किसान आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की, परंतु हिंदुस्तान का अन्नदाता अपनी शांति को बरकरार रखे हुए एफआईआरों की परवाह किए बिना वहाँ पर बैठा हुआ और मैं समझता हूँ कि सरकार को अहंकार छोड़ देना चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस ले। लाल किले पर जो कुछ हुआ वो घटनाक्रम क्या निंदनीय नहीं है, जो देश की ऐतिहासिक धरोहर है? बेहद दुखदाई है, बेहद निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो। देश की जनता जानती है, उसकी फुटेज भी आई है कि किस राजनीतिक पार्टी से वो संबंध रखते हैं। देश के बहुत बड़े बड़े लीडर, सर्वोच्च लीडरों के साथ उनकी फोटो घूम रही है, परंतु दुर्भाग्य है कि आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। जिस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात मैं करूं तो अर्नब गोस्वामी की जो एयरसेल का घटना थी, उसकी पहले से उसके पास जानकारी थी, वो भी राष्ट्रहित का मामला है, वो भी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला। उसके पास कैसे आई, कैसे उसकी चैट में मिली? आज तक कोई कानून उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई, गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी प्रकार जो लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश के अंदर शामिल है, जिनकी अगुवाई के अंदर ये हुआ, अभी तक उनको भी गिरफ्तार नहीं किया। गुप्ता जी, जिस प्रकार से दिल्ली में आपकी सरकार है और किसान जो दिल्ली के आसपास बैठे हैं उनका बिजली पानी भी पिछले दिनों काट दिया गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली की हद के अंदर पानी की व्यवस्था की, शौचालय की व्यवस्था की, वाईफाई की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की। जब यूपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पे इन चीज़ों को कल परसों काट दिया, शौचालय तक हटा दिए, तो टिकैत साहब ने भी बात की थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद केजरीवाल जी ने गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उप मुख्यमंत्री जी भेजे थे, वहाँ पे पानी का इंतजाम हमने कराया, दोबारा से बिजली का इंतजाम कराया। इसी प्रकार सिंगू बॉर्डर पर सत्येंद्र जैन जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री गए थे, राघव चड्ढा जी गए थे, उन्होंने भी वहाँ पे इंतजाम किया, परंतु दिल्ली पुलिस ने उन पानी के टैंकरों को अंदर नहीं घुसने दिया। इन समस्याओं का, किसानों के जो 3 कृषि कानूनों का विरोध है, इसका हल क्या नजर आता है? क्योंकि केंद्र सरकार तो अड़ेगी है कि ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, वहाँ पे विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था और हमने भी अपनी आवाज़ बुलंद करके सेंटर हॉल के अंदर तो हमें नहीं घुसने दिया, परंतु बाहर से आम आदमी पार्टी के चारों सांसदों ने ऊंची आवाज़ करके राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को बात कही थी कि आप किसानों के साथ जुल्म मत करो, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर मत करो, ये तीनों काले कानूनों को वापस लो। और बजट सत्र शुरू हो चुका है, संसद में भी आवाज़ गूंजेगी और सड़क पे भी गूंज रही है। मैं समझता हूँ सरकार को अहंकार छोड़ के चीज़ें वापस लेनी पड़ेगी। अभय चौटाला के इस्तीफे को कैसे देखते हैं? वो मिलीजुली बात है, एक बीजेपी और चौटाला परिवार मिलजुल के मलाई बांट के खा रहे हैं
और देश की जनता को और हरियाणा की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। कभी ऐसा हमने इतिहास में नहीं देखा कि 26 जनवरी को किसानों पे इतनी एफआईआर बनेंगी, किसानों की इतनी पुलिस से बल लाके उनको हटा दिया जाएगा। ये अभय चौटाला जी को कैसे मालूम था पहले? अगर इस्तीफा उस पर्टिकुलर डेट का दिया जाता है, इसका मतलब बीजेपी ने उनको बता दिया था कि 26 जनवरी को हम किसानों को हटा देंगे और आप इस्तीफा दे दो, हीरो बनो, ताकि हमारे साथ गठबंधन बाद में करो। तो ये है सुशील गुप्ता जी, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी पंचायती चुनावों को लेकर पूर्णतः सक्रिय है और इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी खुलकर इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।